भैया मैंने अपनी फैमिली से लड़के लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद कुछ वक्त तो अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद जो पति था उसकी डेथ हो गई और जो बच्चा हुआ वो मेंटली रिटार्डेड है, मानसिक तौर पे कमज़ोर है। और मैं कोई काम भी नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। मेरी फैमिली मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। मैंने उनके पास वापस जाने की कोशिश की और मैंने उनसे कहा कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि हमारा तुम्हारे से अब कोई रिश्ता नहीं है, हमने तुम्हें इस शादी के लिए रोका था, तुमने ही हमारे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, अब हमसे किसी भी तरीके की कोई उम्मीद मत रखो। भैया मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे आगे दिखाई नहीं देता कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करूँ। तो ये एक सवाल है और ये उन लोगों के लिए भी एक किस्म का सजेशन है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाग के शादी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्यार किया है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो जिससे प्यार किया है शादी तो उससे करेंगे। फैमिली का क्या है, फैमिली थोड़ी डिसीजन लेगी। तो जो लाइफ होती है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, कुछ पता नहीं चलता क्या हो जाए। ऐसे मैं कितने केसेस जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। ऐसे कितने सारे केसेस हैं जहाँ पे कुछ नहीं पता होता, क्योंकि जो प्यार होता है, जो लव होता है, वो एक फीलिंग है। वो जब तक हम किसी के साथ रहते नहीं हैं, जब तक हम किसी को पूरी तरीके से जानते नहीं हैं, तब तक हमें वो व्यक्ति अच्छा लगता है। लेकिन जब उसकी खूबियाँ और खामियाँ हमारे सामने आने लग जाती हैं, तब हमारी सोच और समझ बदलने लग जाती है। और बहुत सारी चीज़ें हमारी खुद की धैर्य, पेशेंस पे भी डिपेंड करता है, समझदारी पे भी डिपेंड करती हैं। जो प्यार जो चीज़ है वो आकर्षण है, अटेंशन है, ये सब चीज़ों का जो मिक्सचर है उसको प्यार कह देते हैं। लेकिन क्या प्यार हमेशा एक जैसा रह सकता है, रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। प्यार भी समझदारी से चलता है। समझदारी से चलता है मतलब क्या? मतलब ये कि कभी लड़ाई झगड़ा भी होगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन अगर धैर्य नहीं है, समझदारी की कमी है, तो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं यार मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं नहीं रह सकता, मुझे छोड़ना है। रिलेशनशिप हो, शादी हो, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो रिश्ता बचाना चाहें तो बचा भी सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कोई और मिल जाएगी, क्यों रिश्ता बचाना है, छोड़ो। ये छोड़ने की जो आदत है वो ख़राब है। लेकिन यहाँ जो टॉपिक है वो डिफरेंट है। तो जो लोग शादी करते हैं भाग के, इस सिचुएशन में तो काफ़ी बुरा हुआ है। आम तौर पे भी शादी के बाद जो आदमी होता है, जिसके लिए लड़की ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया होता है, वो आदमी ही बदल जाता है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, क्योंकि जब तक औरत गर्लफ्रेंड होती है तो उसके साथ बातचीत अलग तरीके से करता है, वाइफ के बाद अलग तरीके से, क्योंकि वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। गर्लफ्रेंड का तो काम कुछ नहीं होता, सुबह शाम बस मैसेज कर दिया, बात कर ली, हाल चाल पूछ लिए, बस इतना काम होता है। लेकिन जब वो पत्नी बन के आती है, उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और जो लड़की है वो अपना मोबाइल में बिजी है, वो जिम्मेदारी नहीं समझती कि उसमें बचपना है, लड़के में पेशेंस नहीं है, वो उससे सब कुछ एक्सपेक्ट करता है जो कि एक वाइफ में चीज़ें होनी चाहिए, एक जिम्मेदारी। लेकिन वो ये नहीं समझता कि इसमें बचपना है, इसको टाइम दो, इसको समझो, इसको समझाओ, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। ये सब चीज़ों की कमी होती है। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जब आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर दोनों ये सोच लेते हैं कि हमें साथ नहीं रहना, मैं क्यों झेलूं, मैं क्यों बर्दाश्त करूं। वो ये नहीं समझते रिश्तों में झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है एक लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, क्योंकि लोग अपना गुस्सा अपने जो करीबी होते हैं उनके ऊपर तो निकालते हैं। आप ऑफिस में जाते हो, आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आप ऑफिस में नहीं निकालोगे, आप घर में आके अपने जो फैमिली है, अगर आपकी फैमिली जो मेंबर्स हैं वो थोड़ी सी बदतमीजी करते हैं या वैसा कुछ ना करें जैसा आप चाहते हैं, तो आप उनके ऊपर चीखने चिल्लाने लग जाओगे। तो मतलब ये है कहने का कि शादी के बाद कोई गारंटी तो है नहीं, कोई मतलब कुछ पक्का तो है नहीं कि आपकी शादी अच्छे से चलेगी चलेगी। वो आदमी सपोज़ आपको छोड़ने का डिसीजन ले लेता है या उसके साथ कुछ हो जाता है, दुर्घटना जैसी सिचुएशन में हो गई है, तो क्या करोगे तुम? अब किसके पास जाओगे? इस वजह से शादी कभी भी आपको घर वालों की मर्जी के बिना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कब क्या मुसीबत आ जाए। जैसे इस सिचुएशन में ये कि आदमी खत्म हो गया और जो बच्चा पैदा हुआ अब वो मेंटली कमज़ोर है, तो औरत की ज़िंदगी आप कल्पना कर सकते हो कि कितनी मुश्किल है। फैमिली का भी सपोर्ट नहीं है, खुद काम भी नहीं करती है, अब ये पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूँ। अब मैं कुछ भी कह दूँ, कहना आसान होता है, लेकिन अगर व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इमोशनल वीकनेसेस हैं, तो वो क्या कर लेगा? पहले तो खुद के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तो बस मैं आपको इस सिचुएशन में यही कह सकता हूँ कि कोई बात नहीं, सबसे पहले तो आप धैर्य रखिए और ये सोचिए कि वक्त कभी हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त आपके खिलाफ है, कोई बात नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ संपर्क में रहिए, कभी ना कभी उनका दिल आपको देख के फीलिंग्स उठेंगी, फील करेगा, वो भी आपको देख के उनका दिल भी पिघलेगा, कभी ना कभी पिघलेगा, क्योंकि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, ऐसा कहते हैं। खून पानी से गाढ़ा होता है, जो खून का रिश्ता होता है वो अपना असर तो दिखाता ही है। कभी ना कभी वो आपको जब देखेंगे, स्थिति देखेंगे, तो उनको लगेगा कि कुछ सपोर्ट करना चाहिए। तो कोशिश करते रहिए, अपनी तरफ से उनसे संपर्क में रहिए। वो थोड़े गुस्सा हैं तो उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये हमेशा गुस्सा बना रहेगा, आपको पॉजिटिव सोचना है। कुछ वक्त के गैप के बाद आप उनसे संपर्क करते रहिए, उनको एटलीस्ट अपनी सिचुएशन बताते रहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आपके पास ऑप्शन ये है कि अब आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए अब देखो आप क्या कर सकते हो। देखो, जिसने करना होता है वो बहुत कुछ कर सकता है, उसके लिए बहुत रास्ते खुल जाते हैं। जिसने करना होता है तो, अगर नहीं करना तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर करना होता है तो अब जब बाहर निकलोगे, लोगों से पूछोगे, तो लोग आपको रास्ते दिखा देते हैं। अब मुझे नहीं मालूम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ रहते हो, क्या आपका एनवायरनमेंट है, तो किस बैकग्राउंड से आते हो आप, क्या आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, किस तरीके के फैमिली है आपकी, फैमिली क्या करती है, तो मुझे कुछ नहीं पता। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप ये सोचो कि कोई बात नहीं, और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आपके जैसे भी बहुत लोग हैं जिनकी वाइफ नहीं है या जिनके बच्चे हैं, वाइफ नहीं रही, अब वो भी चाहते हैं। तो वही है कि एक
आपको भी किसी सहारे की ज़रूरत है और दूसरे को भी किसी सहारे की ज़रूरत है, तो मिल जाते हैं लोग। कई सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं किसी तरीके से, और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पागल हैं या उनके पास काम नहीं है, वो अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पे कोई अंग काम नहीं करता है, तो आप तो फिजिकली तो आप में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लोग भी आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब आप में भी अब दिक्कत आ गई है, दूसरे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, उसकी थोड़ी एज ज़्यादा हो सकती है, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हो, उसका भी कोई बच्चा हो, वो भी शायद ठीक ना हो, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। घबराओ बिल्कुल भी नहीं, बस अपने आप पर आप काम करो, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो, लोगों से संबंध सुधारो। अगर वो गुस्सा करते हैं तो गुस्से को पर्सनली मत लो, सब कुछ ठीक हो जाता है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता है। बस एक बात समझने की है कि वक्त कभी किसी का नहीं होता है, वक्त बहुत खतरनाक हो जाता है। कभी किसी के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए, चाहे कोई हमारे काम का है या काम का नहीं है, बिगाड़ ही नहीं किसी के साथ नहीं चाहिए, और मुंह की तो बिल्कुल नहीं बिगाड़नी चाहिए, बातचीत बनी रहनी चाहिए। लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं, यंगस्टर्स मतलब जो लोग जवान हैं, जो लड़कियां लड़के जवान हैं, और उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कि बस हमें एक दूसरे के साथ रहना है, शादी करनी है। आप शौक से शादी करो, लेकिन अपनी फैमिली को कन्विंस करके, और अगर आपकी फैमिली किसी वजह से कन्विंस नहीं होती तो इसको अपना भाग्य समझ लो और छोड़ दो। क्योंकि आप किसी के साथ भी शादी कर लो, साल 6 महीने बाद सभी एक जैसे हो जाते हैं, किसी का शादी में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। मतलब ये बात इन जनरल कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आदमी अपनी नौकरी में बिजी हो जाता है, औरत अपने बच्चों में और घर की जिम्मेदारी में लग जाती है, तो एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने का टाइम नहीं मिलता है। जब रिटायरमेंट हो जाती है आदमी की, उसके बाद उनके पास टाइम होता है। ये एक प्रैक्टिकल बात है। हाँ, अगर आदमी थोड़ा सा, अब आप ये भी कह सकते हो कि लड़ाई झगड़ा करता है, गुस्सा, सभी गुस्सा करते हैं। आप लव मैरिज भी कर लो, उसमें भी मैंने देखे हैं लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते, इनफैक्ट एक दूसरे को चीट करते भी देखा है। लव मैरिज होने के बाद आदमी और औरत दोनों की एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स भी देखे हैं मैंने रियल लाइफ में। तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लव हो गया, लव एक इमोशन है जो वक्त के साथ चेंज हो जाता है। जब तक कोई आपको इज्जत देता है, आपको वो अच्छा लगता है। किसी बात पर लड़ाई हो गई, आपने उससे बात करना छोड़ दिया, अब उसकी ईगो आ गई, अब वो भी नहीं बात कर रहा, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो आपके लव इमोशन चेंज हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि यार मैंने इस आदमी के साथ क्यों शादी करी, क्यों रिश्ता किया, ये तो बदतमीज़ है, ये तो इज्जत नहीं करता। क्योंकि जहाँ इज्जत है, रिश्ता वहीं है। और लोग एक टाइम के बाद इस चीज़ को भूल जाते हैं कि सारे इश्यूज सॉल्व कर सकते हो आप रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट के दायरे में आप सारी समस्याएं सॉल्व कर सकते हो रिलेशनशिप की। लेकिन लोगों को लड़के सॉल्व करने होते हैं मैटर, पीसफुल कॉन्वर्सेशंस से वो नहीं करना चाहते। अगर जो मैटर वो लड़के करना चाहते हैं वो पीसफुली भी कर सकते हैं, ना कोई स्ट्रेस होगा, शांति से बात खत्म हो जाएगी। पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। दूसरे भी इमोशनल हैं, सभी इमोशनल होते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग हर वक्त लॉजिकली रिएक्ट करते हैं। कुछ हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ हमें चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ हमको ईगो पे ही लेनी है, ऐसे रिश्ते नहीं चला करते। रिश्ते में कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है और कुछ टॉलरेट भी करना पड़ता है, और एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये रिश्ते होते हैं। तो इस सिचुएशन में तो बस मैं यही कहूँगा कि आप पॉजिटिव रहें, और कुछ दिक्कत नहीं है, वक्त के साथ चेंजेस हो जाते हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे चेंज आ जाया करते हैं। थैंक यू।